नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में बने किसान भवन को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला। कुछ दिन पहले ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किसान भवन को खुलवाने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पर गौर नहीं किया और आज किसान भवन को खुलवाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि किसान भवन पिछले 3 साल से बंद पड़ा है, जिसको अभी तक खोला नहीं गया। आजादपुर मंडी के किसान भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे भाजपा के जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया ने बताया कि आजादपुर मंडी दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी है और दूर दूर से यहाँ किसान अपना माल बेचने के लिए आते हैं और आजादपुर मंडी के बाहर बने निजी होटलों में उन्हें सड़क लेनी पड़ती है, जिसका किराया 800 से 1000 रुपए पड़ता है। इस किसान भवन को इसलिए खोला गया था ताकि दिल्ली में जो दूसरे राज्यों के किसान आते हैं वो अपना माल बेच सकें और इस किसान भवन में आराम कर सके। जब इस किसान भवन को खोला गया तो यहाँ 3 स्टार फैसिलिटी की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ भी कार्य संपन्न नहीं हो पाया। केजरीवाल सरकार किसान के मुद्दे पर मुखदर्शक बनकर देखती रहती है। राजकुमार भाटिया ने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि पिछले 3 साल से बंद पड़े इस किसान भवन को अब तक चालू क्यों नहीं किया गया। बाहर से जो किसान यहाँ अपना माल बेचने के लिए आता है उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी द्वारा संचालित आजादपुर मंडी में ये सब हो रहा है, जहाँ किसानों की बात तो की जाती है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। भाजपा किसान मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विनोद शेरावत ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर किसानों को भ्रमित कर रही है। असल में किसानों की हित ऐसी नहीं है। आगे विनोद शेरावत ने कहा कि देश को तो आजादी मिली है, लेकिन कांग्रेस के रहते किसान को आजादी नहीं मिल पाई। किसानों को आजादी साल 2020 में मिली और एक गरीब व्यक्ति जो कि आज प्रधानमंत्री बना उसने किसानों की पीड़ा को समझा और किसान बिल को लागू किया। अब जब भाजपा इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसमें अड़ंगा बने हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि किसान भवन को सुविधाएं होने के बावजूद उसको चालू नहीं किया गया। दिल्ली के बाहर का किसान जो आजादपुर मंडी में अपना माल बेचने के लिए आता है उसको बाहर के होटलों में रहना पड़ता है। इतना तो उसका मुनाफा भी नहीं होता है जितना होटल और खाने में खर्च कर देता है। दिल्ली सरकार को चाहिए कि किसान भवन को खोल दिल्ली के बाहर से आने वाले किसानों को दिल्ली में अपनी माल बेचने के लिए आते उनको राहत दें, ताकि किसान जो होटल में अपना मुनाफा खर्च कर रहे हैं उसको बचाया जा सके। अगर जल्दी दिल्ली सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम इस मामले में एक बड़े आंदोलन को रूप देंगे और देखेंगे क्या कारण है जो इस किसान भवन को अब तक किसानों की सुविधा के लिए चालू नहीं किया गया। लेकिन ये कहा जाता है कि एपीएमसी का जो है इस नए कानून के तहत खत्म नहीं किया जा रहा है, किसानों को कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है। ये आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसे काला कानून बताया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, कोई काला कानून नहीं है जो कृषि बिल है। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान का किसान अगर 1947 में देश आज़ाद हुआ लेकिन किसान आज़ाद नहीं हुआ, अगर किसान और मजदूर आज़ाद हुआ तो 2020 में आज़ाद हुआ। ये देश के प्रधानमंत्री एक मजदूर किसान बने उसके टाइम आज़ाद हुआ। दूसरी बात, ये तो कांग्रेसी और ये संजय सिंह जी ये तो हितैषी बताते हैं। मैं प्रेस के माध्यम से आपको ये बात रखना चाहता हूँ कि गाँव में जाएँ, गाँव की हालत देखें और यहाँ की हम हालत देख रहे हैं। और ये मैं आरोप नहीं सकता है, एक तो केजरीवाल सरकार जो ना ये जो होटल वाले हैं और कुछ व्यापारी हैं उनसे मिली हुई है, ये किसान विरोधी है और ये किसानों को जो ना हमेशा अपना गुलाम रखना चाहती है। और इसी कारण से आज यहाँ जो है इसको ताला लगा दिया है। यहाँ किसानों को कमरे नहीं मिल रहे और कमरे मिल रहे हैं तो किसानों को होटलों में जाना पड़ रहा है और होटलों में जाएंगे तो इतने का जो है यहाँ सामान भी बेचेंगे, इतने होटल में खाने के और जो है रहने के पैसे देंगे। यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, किसान जो भवन है उसकी स्थिति बदतर है, यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है जर्जर हालत में। क्या कहना चाहिए? नेतृत्व तो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का और किसान मोर्चे ने इस प्रदर्शन को आज यहाँ पर किया है। किसान मोर्चे पहले भी मांग रही है और आज फिर से ज्ञापन के माध्यम से श्री विनोद सिंह रावत जी के नेतृत्व में दिल्ली का किसान मोर्चा यहाँ पर आया है। ये जो किसान भवन जिसकी ऑक्यूपेंसी और करोड़ों रुपए की लागत से ये बना था, ये बेकार पड़ा है, इसका कोई यूज नहीं कर रही है। यहाँ किसानों के ठहरने की व्यवस्था थी यहाँ पर और एक 3 स्टार फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप की गई थी 2004 में और ये करोड़ों रुपए बेकार पड़े। जब किसान यहाँ ठहरता था तो उसका माल यहीं सामने बिक रहा होता था, वो थोड़ी देर आराम कर लेता था क्योंकि रात को थक के आता था
आराम करता था, नहाता धोता था और फिर अपने माल की केयर कर लेता था। लेकिन आज किसान को मंडी के बाहर जो 10-20 होटल हैं उनमें रहना पड़ता है और 1000 रुपया 800 रुपया उन्हें शॉर्ट स्टे के लिए देने पड़ते हैं। अगर यही फैसिलिटी एपीएमसी डेवलप करे, कोई कारण समझ नहीं आ रहा कि किस कारण से एपीएमसी ने इस फैसिलिटी को बंद कर रखा है। इतने बड़े स्टाफ के साथ अगर एपीएमसी से चलाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है और किसानों को सुविधा होगी। और जिस किसान की पैरवी की बात ये दिल्ली सरकार करती है, आम आदमी पार्टी सरकार करती है, उन्हीं को जो मूलभूत सुविधा है वो प्रदान नहीं कर पा रही है। हमें खेद के साथ आज ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि हम व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं, लेकिन एपीएमसी कभी भी किसानों के मुद्दों पर संवेदनशील नहीं रही है। और इसी नाते आज विनोद शेरावत जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है आज़ादपुर। देश भर से किसान यहाँ पर आते हैं। सवाल ये है कि उन्हें बाहर ठहरना पड़ता है, किसान भवन की हालत जर्जर है। इसके पीछे ये बात भी आ रही है, ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि होटल लॉबी इस पर काम कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? यहाँ पर देश भर से माल आता है। कश्मीर से माल आकर कन्याकुमारी जाता है और कन्याकुमारी से नारियल आकर कश्मीर के जम्मू तक जाता है। जो वैष्णो देवी नारियल जो जाता है वो कन्याकुमारी से आता है, केरल से आता है और जाता है। लेकिन आज जब विनोद जी ने इस मुद्दे को उठाया है तो हम पूर्ण रूप से इसका पर्दा भी पास करेंगे कि कौन सी लॉबी है जो इसके पीछे काम कर रही है, वो क्या कारण है जो इसको बंद करके होटलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके पीछे विनोद जी का नेतृत्व हमें आगे तक ले जाएगा। विनोद भाई, आपसे सवाल है, आज प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है आज़ादपुर मंडी और यहाँ पर किसान भवन पर ताले पड़े हुए हैं। हाथ में आपने छाता लिया हुआ है, ये छाता क्या बताता है और आज इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर मंडी, इसके अंदर पूरे भारतवर्ष के किसान जो हमारे अन्नदाता है उनको छत नहीं मिलती। थोड़े बहुत पैसे दे के वो अपना रात को गुजारा बसर कर ले, तो ये छतरी उसका मैं ये कहना चाहूँ, छत नहीं मिलती तो छतरी तो हम दे दें। छत नहीं तो छतरी सही, कम से कम ये दिल्ली सरकार जागे तो सही। आज हम इनको जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला केशवपुरम के अध्यक्ष भाई राजकुमार भाटिया जी के नेतृत्व में आज़ादपुर मंडी के अंदर हम आए हैं और दिल्ली सरकार की सोई हुई मंत्री को हम जगाने आए हैं कि हे आप जागो और जागने के बाद जो हमारा अन्नदाता है उनको कम से कम रहने का स्थान मिल जाए, एक रात काटने का स्थान मिल जाए और जल्दी से जल्दी इसको दिया जाए। छत नहीं तो छाता तो दे दे। क्या लग रहा है सर, दिल्ली सरकार आए टाइम ये आज़ादपुर मंडी में कुछ ना कुछ होते रहता है, क्या लग रहा है किसानों के बारे में दिल्ली सरकार नहीं सोच रही है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतना सरल तरीका बना दिया है किसान का हक दिलाने के लिए। और एक तरफ दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार हर वक्त ये देखती है चाहे किसान हो, चाहे कोई मजदूर भाई हो, चाहे कोई व्यापारी भाई हो, इनको तंग कैसे किया जाए। इनका हर वक्त ये ध्येय रहता है कि अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहे और दिल्ली की जनता परेशान रहे। चाहे दिल्ली का किसान हो, दिल्ली के किसान का हक बंद कर दिया इन्होंने। ऐसी दिल्ली सरकार को मैं तो चाहता हूँ कि इसको बर्खास्त किया जाए और दिल्ली सरकार गद्दी छोड़े और फटाफट चुनाव करा ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और दिल्ली की जनता को राहत मिले और किसानों को उनका हक मिले। नगर निगम भी आपसे लेने के लिए तैयारी में बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम आपसे नहीं संभलता है, आप दिल्ली नगर निगम भी हमें दे दीजिए। तो इस संदीप भाई, आपने तो देखा ही होगा कि जब कोरोना काल चल रहा है उन दिनों में इनका एलएनजी हॉस्पिटल इन्होंने क्या किया, आपके सामने था सारा कुछ, सारा पराक्रम आप देखते हो, आप मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा। और जब इनसे दिल्ली सरकार से ये हॉस्पिटल नहीं संभले और सारे के सारे मोहल्ला क्लिनिक जर्जर हुए पड़े।